गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्टिव पैसिव स्टार्ट किया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव दो टाइप के एक्टिव पैसिव देखे थे। आज उनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है मोहन लव्ड हिज फ्रेंड वेरी मच। मोहन अपने दोस्त को बहुत अधिक प्यार करता है। दूसरा एग्जांपल लिखा है वी डू नॉट ईट राइप मैंगो, हम पके आम नहीं खाते हैं। तीसरा दोज बॉयज गिव्स मी देयर पेन। तीसरा एग्जांपल जो हमने आपको टेंस में बताया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके आधार पर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर उन दोनों से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। पहला एग्जांपल देखिए, कल आपको बताया गया था और आपको इसी प्रकार से वाक्य दिए होंगे एग्जाम्स में, और आपको हिंदी कुछ नहीं लिखनी होगी, सीधे सीधे इसका पैसिव बनाना है। तो पहले दो लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सेंटेंस किस वाक्य का है, किस प्रकार का है, मतलब कि अफर्मेटिव की नेगेटिव और कौन सा टेंस है। तो टेंस पहचानने के लिए सबसे बढ़िया है कि हम सीधे उसकी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पर हिट कर लेते हैं। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं हुआ है क्योंकि मोहन नाउन है, लव वर्ब है, हिज फ्रेंड ये भी नाउन है, और ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है वेरी मच एडवर्ब है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या दिया है लव। तो यहाँ पर जब हमने देखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है उसमें लगा हुआ है एसिया हियर। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसिया हियर दिया हुआ है तो हमें पता चला है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य ये दिया हुआ है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा वाक्य है तो आपको पता चला है सब्जेक्ट से शुरू और काय पर खत्म, तो स्टॉप पर। ऐसी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह पर होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव में बीच में कहीं पर नॉट भी आएगा, मतलब कि सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा कहीं पर, और फिर फुल स्टॉप। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मोहन लव्ड हिज फ्रेंड वेरी मच, तो ये हमारा अफर्मेटिव का वाक्य है। तो जब हम इसका पैसिव करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर लिखा है कौन प्यार करता है, तो मोहन, ये तो हमारा सब्जेक्ट हुआ। क्या करता है, प्यार करता है, किसको करता है, अपने मित्र को। तो किसको और कौन सी चीज लगाने पर हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, तो मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे हिज, ऐसे रहेगा तो लिखेंगे हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड, फ्रेंड्स नहीं लिखा है। अगर फ्रेंड्स लिखा होता तो हम आर लगाते हैं, अभी फ्रेंड लिखा हुआ है तो हम क्या लगाएंगे पैसिव में इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया। तो हो जाएगा हिज फ्रेंड इज। लव की थर्ड फॉर्म हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा लव, हिज फ्रेंड इज लव। ठीक है, थर्ड फॉर्म लिखने के बाद बताया गया आपको कि चाहो तो आप यहाँ पर अदर वर्ड जोड़ सकते हो या फिर बाई सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ देखिए लिखा है वेरी मच, तो वेरी मच यहाँ पर ही जोड़ दीजिए तो हो जाएगा हिज फ्रेंड इज लव्ड वेरी मच। उसके बाद क्या लिखना है बाई। और देखिए यहाँ पर कल बताया था नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी वैसे रहेगा, तो बाई मोहन ऐसे लिख देंगे हम लोग, तो हो जाएगा बाई मोहन। तो इस प्रकार से आपको पहले वाक्य का पैसिव वॉइस मिला, हिज फ्रेंड इज लव्ड वेरी मच बाय मोहन। दूसरा देखिए निगेटिव दिया हुआ है, यहाँ पर भी देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट से शुरू है, यहाँ पर डू नॉट हम ऐसे लिखेंगे डोंट, तो नॉट दिया हुआ है बीच में, लास्ट में फिर स्टॉप, तो पता चला है निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस में भी हमें नॉट लगा के ही पैसिव वॉइस बनानी है। यहाँ देखिए कौन, तो हो जाएगा हम। ठीक है, क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, कौन सी चीज, पके आम। तो ये हमारा कौन सी चीज लगाने पर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो हम राइट मैंगोज सबसे पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा राइट मैंगोज। ठीक है, मैंगो कितने हो गए, बहुत सारे हो गए, तो हम लोग लिखेंगे आर, फिर नॉट। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म लिखिए, ई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटेन, राइट मैंगोज आर नॉट ईटेन बाई। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा अस, राइट मैंगोज आर नॉट ईटेन बाय अस, ये इसका पैसिव हो जाएगा। अब पैसिव इसका हम लोग नीचे वाले का बनाएंगे दो प्रकार से। तो देखिए क्या लिखा है, दोज बॉयज कौन, तो वे लड़के क्या करते हैं, देते हैं, किसको देते हैं, मुझे देते हैं, कौन सी चीज देते हैं, अपने पेन देते हैं। तो कौन सी चीज लगाने पर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, किसको देता, मुझको देता है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दोनों से पैसिव होगा। तो अगर हम मी से पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर मी का आ जाएगा आई। आपको बताया था जो भी चीज दी होगी उसका अपोजिट हम लोग पैसिव में लिखेंगे। अगर यहाँ आई लिखा होता तो हम लोग यहाँ पर मी लिखते, तो अभी दिया हुआ है मी, तो हम लोग क्या लिखेंगे आई। आई के साथ क्या लगाएंगे हम लोग एम। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गिवन, आई एम गिवन, मुझे दिया जाता है, क्या दिया जाता है देयर पेन्स।
आई एम गिवन डियर पेन, ठीक है, बाय दोज बॉयज। ठीक है, एक पैसे हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। दूसरा पैसे अगर हम लोग डियर पेन से बनाए तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा डियर, फिर लिखेंगे हम लोग पेन्स, ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया। पेन्स देखिए बहुत दिए हुए हैं तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग आर, डियर पेन्स आर, फिर गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन, डियर पेन्स आर गिवन। किसको दिए जाते हैं, मुझको दिया जाते हैं, तो लिखेंगे हम लोग टू मी, बाई, और किसके द्वारा, उन लड़कों के द्वारा, हो जाएगा बाई दोज बॉयज। डियर पेन्स आर गिवन टू मी बाई दोज बॉयज। तो अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट दिए हैं तो पैसिव भी हम उसका दो प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया है। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव देखेंगे। कल हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव देखे हुए थे। इंट्रोगेटिव में आप लोगों को पहले से मालूम है कि दो प्रकार का होता है, तो दो प्रकार के पैसिव भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग पहले यस नो टाइप का देखेंगे, तो एक्टिव वॉइस का फार्मूला यस नो टाइप का होगा। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले आ जाएगी, तो डू डैश सबसे पहले आ गई। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखना है, फिर क्या लिखना है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड्स लिखना है, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एक्टिव वॉइस का फार्मूला बना। पैसिव वॉइस में जो फार्मूला बनाएंगे तो सेम उसी प्रकार से करेंगे। हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब, तो इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमारी इज, आर या फिर एम। इन तीनों में से कोई एक चीज लिखेंगे। सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा पैसिव वॉइस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, अदर वर्ड्स यहीं पे जोड़ दीजिए, और फिर बाई ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट की आइडेंट कुछ भी लिख दीजिए। तो ये हम लोगों का स्ट्रक्चर बन गया पैसिव वॉइस का यस नो टाइप में। तो स्ट्रक्चर जो है हम लोगों को ध्यान नहीं रखना है ज्यादा, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर याद करेंगे आप तो आपको बहुत याद करने पड़ जाएंगे। अभी आपको केवल यहाँ पर बस इतना ही देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है। तो हम लोग ईएमआर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जहां हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं वहां पर ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी, कल बताया गया था, और ऑब्जेक्ट की जगह पर बाई प्लस सब्जेक्ट। और आप लोग अदर वर्ड यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई निश्चित नहीं, कल बताया था मैंने कि यहाँ पर लिखें, चाहे तो आप वहां पर भी लिख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिखने जा रहा है, क्या रोहित मुझे प्रतिदिन हिंदी, क्या रोहित प्रतिदिन मुझे प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। तो सबसे पहले हम लोग करना कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग टेंस फुल ब्लैंक करेंगे। यहाँ देखिए ता है दिया हुआ है, पढ़ना वर्ब है, उसमें ता दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी क्या बोलिए, कौन पढ़ाता है, रोहित पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है, मुझको पढ़ाता है। क्या कौन सी चीज पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है। ठीक है, तो ये पढ़ाना वर्ब हो गई। हिंदी भी ऑब्जेक्ट है, मुझे भी ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और कौन पढ़ा रहा है, रोहित पढ़ा रहा है। तो रोहित यहाँ का सब्जेक्ट है, तो रोहित के हिसाब से हम लोग क्या उठाएंगे, डज। तो एक्टिव वॉइस की जब इंग्लिश बनेगी तो बनेगा डज, और फिर सब्जेक्ट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, रोहित, डज रोहित। फिर वर्ब की जगह पर क्या लिखेंगे, पढ़ाना, टीच, डज रोहित टीच। कौन सी चीज टीच कर रहा है, टीच हिंदी। किसको कर रहा है, मुझको कर रहा है, तो मी पहले लिख दीजिए, डज रोहित टीच मी। और कौन सी चीज, हिंदी, हिंदी की एच कैपिटल क्योंकि नेम है, डज रोहित टीच मी हिंदी। ठीक है, और कब पढ़ाता है, प्रतिदिन, तो चाहे एवरीडे लिख दीजिए चाहे डेली। अब बात यह आती है कि हम लोग इनका हेर बदल कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अगर हिंदी पहले लिखेंगे तो टू मी हो जाएगा, डज रोहित टीच हिंदी टू मी डेली, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लिखना ज्यादा सही है। ठीक, तो आप जब पैसिव करेंगे तो देखिए इस प्रकार से पैसिव करेंगे, फार्मूला ना देखते हुए भी कर सकते हैं। अगर मी के हिसाब से, मी को अगर हम लोग ऑब्जेक्ट मान के पैसिव कर रहे हैं, तो मी यहाँ पर बन के क्या आएगा, आई बन के आएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आई। ठीक है, आई के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस कौन सी यूज करेंगे, एम, तो हो जाएगा एम आई, एम आई। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, एम आई टॉट। कौन सी चीज, हिंदी, एम आई टॉट हिंदी।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहीं पर लिख देंगे। एम आई टॉट हिंदी, फिर अदर वर्ड लिख दीजिए डेली, ठीक है। बाई के आगे क्या लिखेंगे, बाई एम आई टॉट हिंदी डेली बाई। तो इस प्रकार से हम लोग पैसिव करेंगे। अगर हिंदी के हिसाब से हम लोग अगर पैसिव बनाएंगे तो हिंदी हमारा एक ही विषय है, तो एम की जगह पर इस बार क्या हो जाएगा, आर। दूसरा तरीका इसका, तो हम लोग लिखेंगे इज, फिर हिंदी, इज हिंदी, फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्या, टाट, इज हिंदी टाट, फिर क्या लिखना हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड्स। लेकिन यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट भी तो हमें लिखना होगा, हम लोग लिखेंगे इज हिंदी टाट। अब आ जाएगा हमारा टू मी डेली, इज हिंदी टाट टू मी डेली, और फिर बाई रोहित हमारा सब्जेक्ट है, वो यहाँ पर बाई रोहित। तो इस प्रकार से इसके दोनों हम लोग पैसिव करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में हिंदी नहीं देते हुए सीधा सीधा इंग्लिश दी जाएगी। डू दे बीट माई फ्रेंड्स डेली इन द स्कूल। ठीक है, तो लिखा हुआ है डू दे बीट डेली बीट माई फ्रेंड्स इन द स्कूल। तो अब यहाँ पर अगर इसका पैसिव करेंगे हम लोग, और इसी फॉर्म में आपको पैसिव दिए जाएंगे जब भी आप एग्जाम देंगे, तो इस फॉर्म में दिया जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर टेंस पहचानना है। तो डू जब हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में आगे आया हुआ है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, तो हम लोगों को क्लियर हो गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्लिक करिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, किसको पीटते हैं, मेरे मित्रों को। मित्र कितने हो गए, बहुत सारे हुए। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी आएगी, आर। तो हम लोग लिखेंगे आर माई फ्रेंड्स, आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखिए, बीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीटन, आर माई फ्रेंड्स बीटन। यहीं पर आप अदर वर्ड लिखिए, डेली इन द स्कूल, आर माई फ्रेंड्स बीटन डेली इन द स्कूल बाई, और फिर आगे लिख दीजिए, देखा हो जाएगा देन। तो इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का पैसिवाइज करेंगे। सेकेंड टाइप देखिए, क्वेश्चन वर्ड्स लगा देना है, आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो हैं हिंदी में वाक्य के बीच में मिलेंगे, और इंग्लिश में सबसे पहले, लास्ट में हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में हम लोगों का क्वेश्चन मार्क रहेगा। और इसके हम मैंने आपको कई नाम बताए हैं। डब्ल्यू स्टाइल यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ लगाइए क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, और फार्मूला हम लोगों को तैयार। अब देखिए करना क्या है, हम लोगों को कुछ नहीं करना, उसी प्रकार से करेंगे हम लोग। डू या डज अपने फार्मूले के हिसाब से ही लगाएंगे हम लोग। डू या डज हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, और यहाँ से इज आर एम हम लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखेंगे इसका, मोहित विद्यालय में अंग्रेजी कब पढ़ता है। तो लिखा हुआ है मोहित विद्यालय में अंग्रेजी कब पढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोगों को सबसे पहले अपना इंट्रोगेटिव वर्ड ढूंढना है। यहाँ पर तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि कब हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, जो कि WH वर्ड है, या इंट्रोगेटिव वर्ड की या WH वर्ड की। तो जब ये बीच में आ गया, लास्ट में क्या दिया होगा, क्वेश्चन मार्क दिया होगा, तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का वाक्य हुआ। सेकंड टाइप में किस प्रकार से हुआ, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया है। अगर क्या वर्ड सबसे पहले आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का वाक्य हमारा रहेगा। अभी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, चाहे हम लोग एक्टिवाइज करें चाहे पैसिवाइज करें, इसकी ही इंग्लिश सबसे पहले लिख दी। तो हमें कब की इंग्लिश क्या हो जाएगी,
तब की हमारी एक्टिव वॉइस में हो जाएगी व्हेन। ठीक है, तो व्हेन हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पर हमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या हमारा? मोहित। कौन पढ़ता है? मोहित पढ़ता है। तो मोहित के हिसाब से यहाँ पर से हम लोग क्या लगाएंगे? डज। व्हेन डज मोहित। अब देखिए पढ़ना, यहाँ पर पढ़ना के लिए हम लोग रीड भी लिख सकते हैं और स्टडी भी, क्योंकि अंग्रेजी का अध्ययन कर सकता है और इंग्लिश पढ़ भी सकता है। तो यहाँ पर हम लोग रीड या स्टडी कुछ भी लिख दीजिए। तो मान लीजिए हम लोगों ने रीड लिख दिया। व्हेन डज मोहित रीड, कौन सी चीज पढ़ता है? अंग्रेजी पढ़ता है, तो इंग्लिश की यू कैपिटल रहेगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। व्हेन डज मोहित रीड इंग्लिश, कहाँ? विद्यालय में, तो लिखेंगे इन स्कूल। इन स्कूल। ठीक है, और हाँ बस इतना ही बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन डज मोहित रीड इंग्लिश इन स्कूल। अब इसका जो हम लोग पैसिवाइज करेंगे तो इंट्रोगेटिव वर्ड बताया गया है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव। सबसे पहले लिखा जाएगा, सबसे पहले लिख दीजिए व्हेन। लेकिन अब हम लोगों को ऑब्जेक्ट लिखना है तो दूसरे नंबर पर। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? कौन सी चीज पढ़ता है? इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पर हम लोगों का ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश के हिसाब से हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर? इज। व्हेन इज इंग्लिश, व्हेन इज इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लिख दिया इंग्लिश। इंग्लिश के बाद थर्ड फॉर्म लिखना है, रीड की थर्ड फॉर्म रहेगी रीड, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे रेड। व्हेन इज इंग्लिश रेड इन, अब अदर वर्ड यहाँ पे लिख दीजिए इन स्कूल बाई, किसके द्वारा? मोहित के द्वारा, तो हो जाएगा बाई मोहित। व्हेन इज इंग्लिश रेड इन स्कूल बाई मोहित। तो ये हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का एग्जांपल हुआ। इसके बाद एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग। दूसरा एग्जांपल डायरेक्ट इंग्लिश आपको देंगे यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट एट नून। Why do you play cricket at noon? लिखा हुआ है आप क्रिकेट दोपहर में क्यों खेलते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ why do you play cricket at noon। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को वही करना है कि यहाँ पर देखिए डू दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके साथ मेन वर्ब प्ले दी हुई, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, पहले WH वर्ड दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का हुआ। इतनी चीज पहचानने के बाद हम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि है हमें वाई कहां पर लिखना, तो वाई सबसे पहले लिखना है, लिख देंगे वाई। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है और क्रिकेट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर से इज लगाएंगे, वाई इज क्रिकेट। क्रिकेट के बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट लिख दिया, थर्ड फॉर्म लिखिए, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। वाई इज क्रिकेट प्लेड। अदर वर्ड्स लिखिए, कब खेलता है? दोपहर में एट नून। Why is cricket played at noon by, और बाई यू का क्या हो जाएगा? बाई के बाद यू ही रहेगा, चाहे सब्जेक्टिव कह दो चाहे ऑब्जेक्टिव कह दो। तो हम लोगों ने लिख दिया है why is cricket played at noon by you। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हुआ। इसके बाद हम लोग एक और WH टाइप का देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हु का प्रयोग। यहाँ पर हु का प्रयोग जब हम पैसिव बनाएंगे तो दूसरे प्रकार से होगा, वो देखते हैं। उसके बाद V1 लिखेंगे, इसमें लगाएंगे हम लोग SAIS, प्लस लिखेंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लिखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन। जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो लिखेंगे बाई हुम, हु की जगह पर, और यहीं पर लिख देंगे हम लोग EMR। उसके बाद हम लोगों का आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर यहां पर आएगी V3 प्लस क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड्स वगैरह आगे आप जोड़ सकते हैं, उसकी कोई क्लियर बात नहीं। तो हम लोग जब हु वाला एग्जांपल बनाएंगे तो ये बात ध्यान रखनी है कि हु की जगह पर बाई हुम लिखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये तीनों चीजें, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में, और अगर आप अदर वर्ड्स होते हैं तो उसके आगे जोड़ दिया जाएगा। एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल लिख दिया जाएगा, कौन तुम्हें
बुलाता है। अब एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर करनी है कि यहाँ पर हमने बताया था जब भी हम लोग 3 चीजें ढूंढ के ही पैसिव बना सकते हैं। तो किसको बुलाता है, तुम्हें बुलाता है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ क्या करता है, बुलाता है, वर्ब दी हुई। अब आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो अगर हमने आपको बताया यहाँ पर अगर हम कोई नाम रख दें, रमेश तुम्हें बुलाता है, तो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी यही है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, इसलिए इसका पैसिव क्लियर है कि बन जाएगा। तो आप पहले आप लोग एक्टिव वॉइस बनाइए, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हु एक्टिव वॉइस में। उसके बाद क्या हो जाएगा कि जब लोग हु लिख दिया वर्ब लिखेंगे, क्या करता है, बुलाता है, बुलाने की हो जाएगी कॉल और उसमें लगा देंगे एस, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर है। हु कॉल्स, ठीक है। अब किसको बुलाता है, हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, तुमको बुलाता है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हुआ जाएगा। हु कॉल्स यू, यहाँ पर अदर वर्ड दिए नहीं हुए हैं तो हम लोग अदर वर्ड लगाएंगे भी नहीं। पैसिव बनाइए, तो हमने क्या बताया, हु की जगह पर क्या लिख दीजिए, बाय हु लिख दिया हमने, बाय हु, ठीक है। उसके बाद बाय हु के बाद हमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से इन तीनों में से कोई चीज चुनिए। किसको, तुमको, तो तुमको के लिए हमने यू लिखा है, यू के साथ आता है आर, तो यहाँ पर आ जाएगा आर। बाय हुम आर यू, ऑब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, कॉल की थर्ड फॉर्म कार्ड। बाय हुम आर यू कार्ड, ये हमारा पैसिव हु वाले का बनेगा। एक और एग्जांपल इसका देखिए, हु बीट्स हिम, हु बीट्स हिम डेली। तो अब देखिए यहाँ पर सेम उसी प्रकार का एग्जांपल दिया हुआ है, तो उसी प्रकार से इसका पैसिव भी करिए आप लोग। तो हो जाएगा हु की जगह पर क्या लिखेंगे, हु की जगह पर लिखेंगे हम लोग बाय हुम, ठीक है, बाय हुम हो गया। अब हमने क्या बताया है कि इन तीनों को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। किसको पीटता है, हु बीट्स यहाँ पर हो जाएगा, हिम को पीटता है, तो हिम के हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज, तो लिखेंगे बाय हुम इज, ठीक है। अब क्या आएगा, इज ही। फिर अब देखिए यहाँ हिम का ही कैसे हुआ, यहाँ हम लोग लिख तो ऑब्जेक्ट रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में ही आगे जाएगा। हम लगता है अपोजिट लिखेंगे, यहाँ पर हिम आया है तो यहाँ पर पैसिव में ही आएगा, तो हो जाएगा बाय हुम इज ही बीटेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और डेली। बाय हुम इज ही बीटेन डेली। तो इस प्रकार से आपके हु वाले और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त होते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। कल आपको आगे और एग्जांपल बताने के बाद नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट चैनल शुरू किया जाएगा। थैंक यू।